हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसिफ साइबर वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। यही बनारस की सरजमीन है, वहां पर एक मौलाना या डॉक्टर शहाबुद्दीन रहते थे। डॉक्टर शहाबुद्दीन एक दिन बरेली शरीफ आने का इरादा करते हैं, क्योंकि उर्से रज़बी उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं जिस वक्त उर्से रज़बी इस्लामिया इंटर कॉलेज में नहीं होता था, बल्कि रजा मस्जिद की छत पर होता था। और उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं जब ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती थी। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के दौर की बात कर रहा हूं। मौलाना शहाबुद्दीन या डॉक्टर शहाबुद्दीन आप बरेली शरीफ आने का इरादा करते हैं, तो जब आप आने का इरादा करते हैं तो आपके ससुर आए, आपके ससुर आकर के कहते हैं कि मौलाना साहब आप बरेली शरीफ जा रहे हैं उर्से रज़बी में। उन्होंने कहा हाँ मैं उर्से रज़बी में जा रहा हूं। कहा तो एक काम हमारा कर दीजिए, बहुत दिल में अरमान है कि मुफ्ती आजम से मुरीद हो जाएं, बहुत दिल चाहता है कि मुफ्ती आजम के दामन से वाबस्ता हो जाएं, बहुत ख्वाहिश होती है कि सरकार मुफ्ती आजम का दामन हम पकड़ लें, लेकिन क्या करें मसरूफियत इतनी ज्यादा है, काम में मशगूलियत इतनी ज्यादा है, हम घर काम में इतने फंसे हुए हैं, हम काम काज में इतने घिरे हुए हैं कि हमें इतना वक्त नहीं मिलता, हमें इतना टाइम नहीं मिलता, हमें इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि बरेली शरीफ जाकर के हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से मुरीद हो जाएं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम रहें बनारस में और मुरीद हो जाएं मुफ्ती आजम हिंद के? और मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा हाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता, आप अपना नाम बल्दियत के साथ मुझे दे दीजिए। जब मेरे शेख तरीक़त सरकार मुफ्ती आजम हिंद जब मुरीद करेंगे तब मैं आपका नाम पेश कर दूंगा, वो आपका नाम बल्दियत के साथ लेकर के आपको मुरीद कर लेंगे। उन्होंने अपना नाम लिख दिया, 4-5 लोग और आ गए, आकर के उन्होंने कहा कि हम भी बरेली शरीफ जाना चाहते हैं, सरकार मुफ्ती आजम के दामन से वाबस्ता होना चाहते हैं, मुफ्ती आजम के दामन को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन मसरूफियत इतनी ज्यादा हो गई है कि हम बरेली शरीफ नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप तो बरेली शरीफ जा रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है कि हम बरेली जाएं भी नहीं और हम वहां मुफ्ती आजम हिंद से मुरीद हो जाएं? तो कहा हाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता, लाओ तुम भी अपना नाम बल्दियत के साथ में लिख करके दे दो। 5 लोग थे, 5 ने अपने नाम बल्दियत के साथ लिख दिए, अब ये 6 लोग हो गए। आप बरेली शरीफ आ जाते हैं, 23 सफरुल मुजफ्फर को आप बरेली शरीफ पहुंचते हैं। उर्से रज़बी जब शुरू होता है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद 24 सफर को आप अपने दारुल इफ्ता में तशरीफ फरमा थे। मौलाना शहाबुद्दीन दारुल इफ्ता के अंदर जाते हैं, क्या देखते हैं 9 और 10 के बीच का वक्त है, क्या देखते हैं कि इस वक्त कोई भी मुफ्ती आजम हिंद के पास में नहीं है, इससे अच्छा मौका और क्या मिलेगा, लाओ क्यों ना उनके नाम पेश कर दूं ताकि इस वक्त सरकार मुफ्ती आजम हिंद उन्हें मुरीद फरमा ले। जब उन्होंने उस पर्चे को आगे बढ़ाते हुए अर्ज किया हुजूर कुछ लोग हमारे यहाँ के मुरीद होना चाहते हैं, लेकिन काम में मशगूलियत की वजह से वहाँ आप तक नहीं पहुँच पाए हैं, हुजूर मैं उनके नाम बल्दियत के साथ लेकर के आ गया हूँ, आप उन्हें मुरीद फरमा लीजिए। मुफ्ती आजम हिंद ने वो पर्चा लिया और अपने पास रख लिया। उर्से रज़बी की तकरीर शुरू होती है। हजरात मौलाना शहाबुद्दीन उर्से रज़बी खत्म होने के बाद में आप 2-3 दिन के बाद जब बनारस जाते हैं तो उनके ससुर जी आते हैं, आकर के कहते हैं मौलाना साहब क्या आपने हमें मुरीद करा दिया? बोले हाँ मैंने मुरीद करा दिया। बोले क्या 9 और 10 के बीच में मुरीद कराया था? बोले हाँ 9 और 10 के बीच में मुरीद कराया था। कहा अच्छा ठीक है। कहा हम जब उस दिन मैं ईशा की नमाज पढ़ करके जल्दी सो गया, जब मैं सोया तो मैंने क्या देखा कि ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं और मुझसे कहते हैं कि कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, कहो मैं झूठ से बचता रहूंगा, कहो मैं गीबत से बचता रहूंगा, कहो मैं चुगली से बचता रहूंगा, कहो मैं गुनाहों से बचता रहूंगा, कहो मैं नमाज की पाबंदी करता रहूंगा, कहो कि मैं मसलक के आला हजरत पर कायम रहूंगा। हजरात गिराने डॉक्टर शहाबुद्दीन कहते हैं कि मैंने ये बात सुन ली। 2-3 दिन के बाद में वो लड़के जो 5 जिन्होंने अपने नाम दिए थे
थे वो भी मेरे पास आकर के कहते हैं क्या आपने हमें मुरीद करा दिया? बोले हाँ मैंने कहा मुरीद करा दिया। बोले क्या 24 सफर को कराया था? बोले हाँ 24 सफर को कराया था। बोले क्या 10 और 9 के बीच में कराया था? बोले हाँ इसी वक्त कराया था। बोले उस दिन हम ईशा की नमाज पढ़ के जल्दी सो गए। हमने ख्वाब में क्या देखा कि एक बुजुर्ग ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, आकर के कहते हैं कि कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, कहो झूठ से बचता रहूंगा, कहो गीबत से बचता रहूंगा, कहो चुगली से बचता रहूंगा, कहो गुनाहों से बचता रहूंगा। डॉक्टर मौलाना शहाबुद्दीन सोच में पड़ गए कि एक की बात मैं सो मान सकता हूं कि वो झूठ हो सकती है, लेकिन ये तो 6 के 6 गवाही दे रहे हैं। कहते हैं कि जब 1 महीने के बाद में सरकार मुफ्ती आजम हिंद बनारस एक जलसे में तशरीफ ले गए, जब उन 6 लोगों की नजर सरकार मुफ्ती आजम हिंद के चेहरे पर पड़ी, तब बेसाख्ता पुकार के कहते हैं ए मौलाना शहाबुद्दीन सुनो, हमारे ख्वाब में 24 सफर को जो बुजुर्ग आए थे वो कोई और नहीं थे बल्कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद थे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के चेहरे को देख करके 6 के 6 पुकार के कहते हैं अरे ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद ना जमाने में कहीं पाओगे। ये रूहानियत का कमाल है, ये रूहानियत का जलवा है। जिसको रूहानियत मिलती है, जिसे रूहानियत हासिल हो जाती है, जिसे रूहानियत का मकाम मिल जाता है, फिर वो जमीन पे होता है तो जमीन के नीचे देख लेता है, जमीन पर रह करके आसमान पे नजर डालता है तो आसमानों के नजारे कर लेता है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को अल्लाह ने रूहानियत अता फरमाई और ऐसी रूहानियत अता फरमाई कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान ख्वाब में जाकर के हर एक के अलग अलग जाकर के सरकार मुफ्ती आजम हिंद जब उन्हें मुरीद फरमा सकते हैं तो खुद सोचो मदीने वाले मुस्तफा अपने हर एक उम्मती की कब्र में अलग अलग क्यों नहीं पहुंच सकते हैं जब उनके गदा भर देते हैं। शाहाने जमाना की झोली मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो? चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या हो? सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान की जात मैं आपको क्या बताऊं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद तसल्लुफ दीन में वो कमाल रखते हैं कि आप शरीयत के खिलाफ कोई जुमला बर्दाश्त नहीं करते थे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद एक दिन ट्रेन का सफर कर रहे थे और साथ में हुजूर हबीबुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हबीब रजा खां, हुजूर तहसीन मिल्लत, हुजूर अमीन शरीयत के भाई आपके साथ में हैं। जिस डिब्बे में आपका रिजर्वेशन था, सरकार मुफ्ती आजम हिंद अपनी सीट पर आराम फरमा हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के खादिम आपके साथ क्या देखा कि उस डिब्बे के अंदर कुछ फौजी बैठे हुए हैं और वो फौजी शराब की बोतलें खोलते हैं। खोलने के बाद में शराब पीना चाहते हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने उन्हें मना फरमा दिया कि शराब मत पियो, हमारे मजहब में शराब हराम है। लेकिन उन्होंने सरकार मुफ्ती आजम की बात को नहीं सुना। तो उनका जो कमांडर था, उन फौजियों का जो सरदार था, सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने उसके गाल पर एक जोर का तमाचा रसीद किया। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने जब उसके तमाचा मारा, हुजूर हबीबुल उलमा कहते हैं कि हम डर गए कि पता नहीं अब ये लोग हमारे साथ क्या सलूक करेंगे, पता नहीं ये लोग सरकार मुफ्ती आजम हिंद की शान में गुस्ताखी ना करें। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का तमाचा रसीद करना था। शायर ने कहा था कि आईने जवा मर्दा हक गोई व बेबाकी, आईने जवा मर्दा हक गोई व बेबाकी,
अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने जब तमाचा उसके रसीद किया, डर कर सहम कर एक कोने में बैठ जाते हैं, शराब को फेंक देते हैं। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद का तसल्लुफ फी दीन है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान शरीयत के खिलाफ कोई भी बात अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं करते थे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान नमाज के इतने पाबंद कि हुजूर हबीबुल उलमा का कौल है कि मैं हजरत के साथ में एक सफर में जा रहा था, हम बस में बैठे हुए थे। फरमाते हैं कि असर की नमाज